मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजसमंद दौरे के दौरान जिले को 491 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। उन्होंने 347 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि मेवाड़ शौर्य, बलिदान और गौरव की धरती है। मुख्यमंत्री ने भीम विधानसभा क्षेत्र में करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम और 15 करोड़ रुपए की लागत वाले विद्यालय विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है और प्रदेश के समग्र विकास को नई गति दी जा रही है। आपको एमएसपी दी है, लेकिन एमएसपी दी है देश के अंदर 150 रुपए किसी ने नहीं दिए। ये हमारी राजस्थान की सरकार ने दिया है, जो किसान उसका लाभ ले रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान खेती में प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, जैविक खेती की तरफ जाए, फलों की खेती करे, जिससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस जमीन को हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत के साथ रखा था, हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ी के लिए रखा था। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग नहीं करें। आपके हर गांव में, हर पंचायत में हमारे कृषि के पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, जो आपकी मृदा मिट्टी की जांच करके आपको बताएंगे कि इसमें कितनी आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों, मैं भी किसान हूं, इसलिए मैं जानता हूं आप कितना जाओगे। पहले आप 5 किलो से स्टार्ट हुए थे, 10 किलो कर दिया, 15 किलो कर दिया, 20 किलो कर दिया, 25 किलो कर दिया। अब तो मेरा किसान 1 बीघे खेत में 1 पूरा कट्टा डाल रहा है। अरे भाई, इस जमीन को क्यों खराब कर रहे हो आप? क्यों खराब करना चाहते हो? आने वाले समय में अगर हमारी ये जमीन खराब हो गई तो आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? आप सभी जानते हो कि ये जमीन अगर खराब होती है तो आगे वाली पीढ़ियों को परेशानी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे गोबर की खाद डालिए। आप कहते हो, आप गोबर की खाद डालिए, हरी खाद। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक ली है। जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री ने ली है। विभागों को समन्वय के साथ विकास कार्य करने के निर्देश दिए हैं। योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया है। तो वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर 2 महीने में समीक्षा बैठक होगी। जनजातीय क्षेत्रों में समुचित विकास को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक ली है। जनजातीय क्षेत्रों में समुचित विकास को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है। जयपुर के होटल द ललित में आयोजित कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस 2026 का समापन हो गया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशों के न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों और मीडिएटर्स ने न्याय व्यवस्था और वैकल्पिक विवाद समाधान पर विचार विमर्श किया। समापन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। सम्मेलन में जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मेडिएशन 2026 को अंगीकृत किया गया, जिसमें मध्यस्थता को न्याय का सुलभ और प्रभावी विकल्प बनाने, डिजिटल तकनीक के उपयोग और वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। Of the 3-day Commonwealth Peace Mediation and the Rule of Law International Conference 2026, it is both an honor and a matter of immense pride that Rajasthan has had the opportunity to host such an eminent gathering of distinguished judges, legal luminaries and thought leaders from across the Commonwealth. देखिए, 3 दिवसीय जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी। किसी भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए ये बड़ी गर्व का विषय हो सकता है कि पूरे भारतवर्ष में हम पहली SLS हैं, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, होस्ट किया। 56 कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हमें पार्टिसिपेशन मिला। राजस्थान की बेटी अरुंधति चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया।
महिला 70 किलोग्राम बॉक्सिंग वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अरुंधति राजस्थान की पहली बॉक्सर बन गई, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फोन पर अरुंधति को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि अरुंधति की सफलता पूरे देश और राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है। तो वहीं अरुंधति की इस जीत से प्रदेश के खेल जगत में खुशी का माहौल है और युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिली है। साथियों ने भी 7 पदक एक ही राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास बना दिया। किसी भी राष्ट्र ने 7 पदक नहीं जीते आज तक। पापा मम्मी किसको, हाँ बड़ा अचीवमेंट है। पापा मम्मी किसको श्रेय दोगे? मैं सबको दूंगी सर, लेकिन थोड़ा रोल सबका ही है। हमने वो वीडियो देखा था आपके घर में, सब आपकी खबर मिलते ही सब खुशियां मना रहे थे। हाँ जी सर, बिकॉज उन लोगों के लिए था ना कि कॉमनवेल्थ में राजस्थान में बॉक्सिंग में तो फर्स्ट है, तो ओवर एक्साइटेड है अभी सर। तो आप पहली पदक विजेता हो गई राजस्थान से महिला में, जो बॉक्सिंग में। अब राजस्थान के अंदर भी बॉक्सिंग को अपने को आगे बढ़ाना है। बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ मिलकर क्यों ना एक एकेडमी खोली जाए राजस्थान के अंदर, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका। जयपुर शहर की नारायण नगर दादिका फाटक स्थित वाल्मीकि बस्ती में वाल्मीकि पंच कमेटी की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को लगातार गति दे रही है। उन्होंने 183 नगरीय निकायों में करीब 24,700 सफाई कार्मिकों की भर्ती के निर्णय को रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देने और सभी लोगों से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग और भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपस में मिलजुल कर रहें, क्योंकि आपको पता होना कि विद्याधर नगर विधानसभा बहुत अच्छी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि विकास के काम नहीं हुए, लगातार होते आए, आगे भी होंगे, लेकिन अब हम सब एक साथ मिलजुल के रहें, इसका हम प्रयास करें। अब उसकी आवश्यकता है और वो पूर्ण रूप से हमको करनी होगी। और विशेषकर बच्चियों को तो पढ़ाना ही है ना, कॉलेज तो करवाना है। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहे प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी की 95वीं जयंती कोटा में सेवा कार्यों के साथ मनाई गई। स्टेशन स्थित श्री राम मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्षों और वर्तमान कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सीता माता रसोई के माध्यम से लोगों को निःशुल्क भोजन भी कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन और स्वर्गीय राजकिशोर चतुर्वेदी से जुड़े लोग मौजूद रहे। ललित किशोर चतुर्वेदी के पुत्र लोकेश चतुर्वेदी ने बताया कि हर वर्ष जयंती पर सेवा कार्य किए जाते हैं और यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी जो कोटा से 21 साल विधायक रहे और विधायक रहते हुए उन्होंने कोटा के अनेकों विकास कार्य किए। आमाशा मंडी है, कॉमर्स कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, थर्मल पावर स्टेशन है, पॉलिटेक्निक। बकानी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा राहत मुआवजा राशि को लेकर किसानों का आंदोलन उग्र हो गया है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 30 जुलाई से जारी अनिश्चितकालीन धरने के दौरान रविवार को किसानों ने विशाल रैली निकालकर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का पुतला दहन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि खरीफ 2025 की फसल खराब होने के बावजूद अब तक बड़ी संख्या में किसानों के खातों में बीमा और मुआवजा राशि नहीं पहुंची है। किसान नेताओं का दावा है कि झालावाड़ जिले के लिए स्वीकृत राशि में करीब 170 करोड़ रुपए अभी लंबित है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक खातों में राशि जमा नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सशक्त नारी संस्थान की ओर से तीज महोत्सव और मित्रता दिवस का रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने तीज के गीतों और लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर माहौल को उत्सव में बना दिया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को मित्रता बंधन बांधकर प्रेम, विश्वास और आपसी सहयोग का संदेश दिया। कार्यक्रम में तीज पर्व की सांस्कृतिक परंपराओं, भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका और सामाजिक एकता पर भी चर्चा की गई। संस्थान अध्यक्ष मिताली अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं के आत्मविश्वास और आपसी संवाद को मजबूत करने का माध्यम है। कार्यक्रम का समापन शुभकामनाओं के साथ हुआ।
तीज का महोत्सव और मित्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया गया। बहुत सी महिलाओं ने इसमें बहुत एंजॉय किया और पार्टिसिपेट किया और हम सब महिलाओं ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि हम इस वर्षा ऋतु में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष भी लगाएंगे और एक एक महिला को हमारा आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प इस वर्ष रहेगा। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय लोक दल की ओर से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। निजी रिसोर्ट में आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी राजस्थान में अपने प्रत्याशी मजबूती के साथ उतारेगी। प्रस्ताव प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने रखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और आगामी चुनाव पार्टी अपने चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर लड़ेगी। वहीं आरएलडी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सम्मेलन में जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अग्रवाल धरोहर बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जयपुर के श्यामनगर स्थित बालाजी होम्स ग्रीन लीफ रेजिडेंस में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अग्रसेन कटला के संरक्षण ट्रस्ट संचालन और करीब 2 वर्षों से न्यायालय में लंबित अग्रवाल समाज समिति के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद समिति सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में निष्पक्ष चुनाव कराने, ट्रस्ट गठन और संचालन की जांच, वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और देवस्थान विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वक्ताओं ने अग्रसेन कटला को समाज की ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए पारदर्शिता और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में बड़ी संख्या में अग्रबंधु मौजूद रहे। टोंक जिले के बनेठा स्थित ईसरदा डैम पर कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सामने आई तस्वीरों में डैम के गेट के ऊपर 4 से 5 कर्मचारी बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के काम करते दिखाई दिए। मौके पर न तो सेफ्टी हेलमेट, न सेफ्टी बेल्ट और न ही लाइफ जैकेट नजर आई। इस कथित लापरवाही के बाद डैम प्रबंधन और संबंधित कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में प्रस्तावित उप जिला अस्पताल का निर्माण कार्य रुकने के विरोध में स्थानीय लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी मोड़ के पास शुरू इस धरने में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए हैं। अस्पताल निर्माण जल्द शुरू करवाने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में आधुनिक उप जिला अस्पताल बनने से स्थानीय लोगों और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही नगर में बढ़ती कचरे की समस्या के स्थायी समाधान की भी मांग की गई। लोगों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जो यहाँ पे कंटिन्यू 5 दिन का जो धरना दिए गया था, आसपास के लोग ही नहीं अपितु ये 20 पंचायतों में हॉस्पिटल ये पड़ता है, जो हॉस्पिटल का निर्माण चालू किया गया था और 5 दिन का जो धरना था उसको लेकर मंदिर कमेटी से हमने बातचीत की थी। लेकिन ये कचरा जो का त्यों ही है, ये कचरा वैसा का वैसा चौकी पे जैसे था, ये 2006 से लेके आज 2026 चल रही है। नगर पालिका के लोग आए और मंदिर कमेटी ने यहाँ आकर के लोगों को आश्वासन दिया कि हम 10 करोड़ का यहाँ प्लांट लगा करके और इस कचरे का निस्तारण का प्लांट लगाएंगे। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद में भी अभी तक यहाँ कोई कचरे का समाधान नहीं। पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य उद्योग को संगठित और मजबूत बनाने की दिशा में प्रोफेशनल ट्रेवल्स एजेंट्स एंड होटल्स एसोसिएशन ने राजस्थान चैप्टर की शुरुआत की। तो वहीं इस पहल से प्रदेश के ट्रेवल्स एजेंट्स, होटल व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को राष्ट्रीय स्तर तक मंच मिलेगा। राजस्थान चैप्टर का नेतृत्व संस्थापक सदस्य ऋषि बुधादेव और अमन सोनी करेंगे, जिन्हें संगठन के विस्तार और नए सदस्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन पर्यटन उद्योग में सहयोग, नैतिक व्यावसायिक मूल्यों और बेहतर समन्वय को बढ़ावा देने के साथ नई साझेदारियों एवं नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। तो वहीं पीटीएएचए से जुड़े सदस्यों को राष्ट्रीय नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं और व्यवसाय विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर स्क्रैप बेचने का झांसा देकर गुजरात के व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर स्क्रैप बिक्री का विज्ञापन जारी कर व्यापारी को झांसे में लिया। व्यापारी गुजरात से ट्रेन के जरिए अलवर पहुंचा, जहां आरोपियों ने उसे कार में बैठाकर मन्ना का क्षेत्र की ओर ले गए। इसके बाद मारपीट कर व्यापारी से 50,000 रुपये और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में महान गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि और किशोर कुमार के जन्मदिवस के अवसर पर भव्य संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायसिंह नगर संगीत कला संस्थान की ओर से केवी मैरिज पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र सहित दूरदराज के इलाकों से पहुंचे कलाकारों ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। राजेश सिकरवाल, नितेश नादान, नीना अरोड़ा, राजेश अरोड़ा सहित कई कलाकारों ने गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान डीवाईएसपी हनुमान सिंह राठौर सहित कई गणमान्य भी मौजूद रहे। सिरोही जिले की रेवदर तहसील में स्थित त्रिकमजी धाम अपनी अनोखी परंपरा और आस्था के लिए प्रसिद्ध है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे इस पवित्र स्थल को राजस्थान और गुजरात के 100 से अधिक गांवों के लोग अपना हरिद्वार मानते हैं। यहां श्रद्धालु दिवंगत परिजनों की अस्थियां लेकर पहुंचते हैं और प्राकृतिक कुंड में विधि विधान से विसर्जन करते हैं। इसके बाद परिवार अपने प्रियजन का नाम, गांव और तिथि चट्टानों, पेड़ों और मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर रंगों से लिखते हैं। करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैली ये लिखावट हजारों परिवारों की यादों और श्रद्धा की अनोखी पहचान बन चुकी है। इसको हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे जो मान्यता है, पत्थरों पे जो नाम लिखे जाते हैं, रंग बिरंगे जो पत्थर है आप जो अपने देखे थे उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जिनके ध्यान होने के बाद यहाँ पे नाम लिखे जाते हैं। यहाँ पे कुंड है, उसको लेकर यहाँ पे मंदिर पे क्या मान्यता है, हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी है नरेंद्र जी, उनसे वो जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि मंदिर में जो यहाँ पे मान्यता है, पत्थर नाम लिखे रहते हैं, कुंड है और इसको हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर क्या मान्यता है। यहाँ पे आजू बाजू के मतलब गांव है जुड़े हुए हैं, जो द्वारकाधीश वहाँ नहीं पहुंच पाते, वो लोग यहाँ मतलब आते। मतलब मान्यता वही है जो हरिद्वार जाओ कि यहाँ विष्णु भगवान के स्नो में आओ। दूसरी बात, जो ये मतलब फूल विसर्जन करते हैं और पत्थरों पे जो नाम लिखते हैं, उनकी एक आस्था है। वहाँ मतलब थोपड़े में लिखवाते हैं द्वारकाधीश, यहाँ पत्थरों पे लिखकर उसका। बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चाचाकोटा पर रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही हजारों की संख्या में सैलानी परिवार और दोस्तों के साथ चाचाकोटा पहुंचे और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। मानसून के बीच चाचाकोटा के मनमोहक नज़ारे, बहता पानी और चारों ओर फैली हरियाली पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। बड़ी संख्या में लोग खूबसूरत दृश्यों को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण चाचाकोटा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति देखी गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो वहीं पर्यटकों की भीड़ से स्थानीय व्यापारियों और रोजगार करने वाले लोगों को अच्छा फायदा मिला। आज पर्यटकों से पूरा जो चाचाकोटा है वो गुलजार था और वहाँ की खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए दूर दराज से वहाँ पर पर्यटक आए। पर्यटक जैसे जैसे संख्या बढ़ी तो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अवसर प्राप्त हुए। हालात ये बन गए कि करीब पर्यटकों की 1 से 2 किलोमीटर दूर तक लंबा वाहन लग गया, वाहनों को मुड़ाने तक का समय नहीं मिला। ऐसा दृश्य देखकर अपने आप के अंदर में ये बयां होता है कि बांसवाड़ा के चाचाकोटा की खूबसूरती अपने आप के अंदर में इसलिए बनती है क्योंकि वहाँ के 100 टापू और 100 टापुओं के बीच के अंदर में चलती हुए नावें और नावों के अंदर में गुलजार करते हुए पर्यटकों का जो दृश्य है वो अपने आप के अंदर में अद्भुत है। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। राम मंदिर में हुई कथित चंदा चोरी के विरोध में धौलपुर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता ने हनुमान जी महाराज का स्वरूप धारण किया। इस दौरान कार्यकर्ता गुलाब बाग से पैदल मार्च निकालते हुए निहालगंज पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी महाराज के नाम से प्रतीकात्मक रूप से एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में कथित चंदा चोरी के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसीलिए किसी भी वित्तीय अनियमितता या चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंग बनाकर तेज रफ्तार बाइक चलाने और आमजन में भय का माहौल पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 21 मोटरसाइकिलों को डिटेन किया है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र में आरबीएस गैंग के नाम से बने सोशल मीडिया ग्रुप पर निगरानी रखी जा रही है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।
पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया पर स्टंट हथियारों के साथ फोटो, वीडियो या कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के मुंडोल गांव में हुए मां बेटी हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर मुख्य आरोपी जैमीन उर्फ बंटी दवे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मृतका का विश्वास जीतकर उन्हें धर्म मां बना लिया और संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा से परिवार के करीब आया था। जमीन नाम करने से इनकार करने पर आरोपी ने सुनियोजित तरीके से मां बेटी की हत्या कर जेवरात लूट लिए। पुलिस मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वारदात में प्रयुक्त हथियार और लूटे गए जेवरात बरामदगी के प्रयास में जुटी है। का संपर्क लगभग 1 वर्ष पहले हुआ। उससे पता चला इसका कोई वारिसान नहीं है, तो उसने उससे नजदीकियां बढ़ाई, उसको इलाज करने के लिए लेकर जाता था और उसको लगा कि इसकी सारी संपत्ति इसको मिल जाएगी, आरोपी को मिल जाएगी और उसका सारा उधार उससे उतर जाएगा। इसको लेकर उसने उससे नजदीकियां बढ़ाई, लेकिन जब मृतका ने अपनी जो जमीन है वो इसको देने से मना कर दिया और अपने जो जेठ के बेटे को गोद ले लिया, तो इससे इसको मन में इसका मोटिव इसको बना कि ये मतलब इस तरह से कैसे इसने किया और रंजिश को लेते हुए इसने मर्डर की पूरी एक रूपरेखा बनाई। और परसों रात को वो 11 बजे घर गया और वहां पर पहले उसको नींद की गोली दी और उसके बाद उनका मर्डर करके और फरार। जोधपुर में लंबे अंतराल के बाद रविवार को सूर्यनगरी पर इंद्रदेव मेहरबान हुए और शाम को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी। दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद बारिश शुरू हुई तो मौसम सुहावना हो गया और लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आई। हालांकि तेज बारिश के चलते शहर की कई सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई। पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश से किसानों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। खबर बाड़मेर के चोटन से है, जहां धनाऊ क्षेत्र के कितनोरिया गांव में राशन डीलर पर 4 महीने का गेहूं गबन करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सैकड़ों उपभोक्ता राशन की दुकान के बाहर एकत्रित हुए और दुकान के सामने धरना देकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें पिछले 4 महीनों से मिलने वाला गेहूं उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो वहीं ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भरतपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रहे एक दंपति को बड़ी राहत मिली। रेल चौकी प्रभारी एएसआई ब्रजलाल ने महज 1 घंटे में ऑटो में गुम हुआ लाखों रुपए के सामान से भरा बैग तलाशकर दंपति को सुपुर्द कर दिया। बैग में चांदी के आभूषण, नकदी और 2 मोबाइल फोन और अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कमला रोड स्थित नमक कटरा क्षेत्र से बैग बरामद किया। जांच के बाद पूरा सामान सुरक्षित मिलने पर बैग दंपति को सौंप दिया गया। पुलिस की त्वरित संवेदनशील कार्रवाई की यात्रियों ने जमकर सराहना की। बालोतरा जिले में लंबे समय से बंद पड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को लेकर अब व्यापारियों और मजदूरों की चिंता बढ़ती जा रही है। उद्योग बंद होने से जहां व्यापारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, वहीं हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों ने संघर्ष समिति का गठन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द फैक्ट्रियां शुरू कराने की मांग की है और समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, जबकि विधायक ने मामले के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री महोदय ने भी स्पष्ट रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी गाइडलाइनों और नियमों की पालना करते हुए बालोतरा का उद्योग धंधा है जल्द से जल्द खुलाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ इंडस्ट्रीज खुलने ही वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणवश, तकनीकी कारणों के कारण कहे, कुछ भी कारण से कहे, तो वह इंडस्ट्रीज वापस खुल नहीं पाई। और जो पानी उस दिन, जो पॉल्यूटेड पानी जो निकला, उसके कारण वापस उस पर ब्रेक लगे। खाली वहां जाते हैं, फोटो सेशन करते हैं, एक बार भी 2 महीने में उद्योगों को पूछने के लिए या उद्योग से पतियों से बात करने के लिए उनके पास